कहानी की शुरुआत शांत पहाड़ों से होती है, जहाँ एक अजीब सा लड़का क्रोग अपने परिवार के साथ रहता है। क्रोग कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, वो अपने शरीर को बदल सकता है। ज्यादातर समय वो एक पूमा बनकर रहता है। वो इंसान भी बन सकता है, लेकिन उसका परिवार उसे ऐसा करने के लिए ज्यादा पसंद नहीं करता। क्रोग की जिंदगी में सिर्फ एक सख्त रूल है, कभी भी इंसानों के पास मत जाना। उसका परिवार मानता है कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, इसी वजह से वो लोग इंसानों से दूर पहाड़ों में छिपकर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्रोग बड़ा होता जाता है, उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ने लगती है। वो सोचने लगता है, आखिर इंसान कैसे होते हैं, हम उनसे क्यों छिपते हैं। एक दिन क्रोग आखिरकार उस रूल को तोड़ देता है। कुछ ही समय बाद एक दयालु इंसानी कपल उसे ढूंढ लेते हैं और वो उसे अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं। अब क्रोग के पास एक नई ह्यूमन फैमिली होती है। एक सुबह जब क्रोग अपने नए परिवार के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तो वो टीवी पर न्यूज़ देखता है। न्यूज़ बहुत डिस्टर्बिंग होती है। अजीब एनिमल अटैक्स हो रहे हैं, जानवर अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि ये सब क्यों हो रहा है। उसे लगता है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं जाना पहचाना सा है। उसी दिन क्रोग अपने नए स्कूल जाने की तैयारी करता है। वो अपने अडॉप्टिव फादर और सिबलिंग्स को गुड बाय कहता है। फिर वो अपनी अडॉप्टिव मदर एना के साथ कार में बैठ जाता है। अचानक उसकी सिस्टर मेलोडी भी साथ चलने का फैसला कर लेती है। वो ड्राइव मिस नहीं करना चाहती। जब वो लोग सड़क पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो क्रोग कुछ अजीब नोटिस करता है। 2 काले कौवे कार के ऊपर उड़ रहे होते हैं। वो कहीं नहीं जाते, लगातार उनका पीछा करते रहते हैं। क्रोग उनकी तरफ देखता ही रह जाता है। जैसे ही रात होती है, फैमिली आराम करने के लिए एक छोटे होटल में रुकती है। रात के अंधेरे में एक अजीब आवाज उसे जगा देती है। वो खिड़की के पास जाता है और बाहर देखता है। भेड़ियों का एक झुंड तेजी से सड़क पर दौड़ रहा होता है और एक अंधेरी गली की तरफ जा रहा होता है। उसी समय सामने वाली बिल्डिंग की सारी लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। वो जान जाता है कि ये सब नॉर्मल नहीं है। अगली सुबह फैमिली फिर से सफर शुरू करती है। कई घंटों की ड्राइव के बाद वो आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, क्लियरवाटर हाई स्कूल। जैसे ही क्रोग कार से बाहर निकलता है, वो अचानक फ्रीज हो जाता है। पूरे सफर में उनका पीछा करने वाले वो 2 कौवे वहीं खड़े होते हैं, लेकिन अब वो स्टूडेंट्स होते हैं। उसी पल क्रोग को समझ आ जाता है कि उसकी फीलिंग शुरू से ही सही थी। प्रिंसिपल एना की तरफ देखती है और पूछती है, तुमने उसे कैसे ढूंढा? एना कहती है कि क्रोग के असली पेरेंट्स के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। कई साल पहले जब वो सोशल वर्कर थी, उसे एक कॉल आया था कि एक बच्चा खतरे में है। जब उसने क्रोग को ढूंढा तो वो डरा हुआ था, कांप रहा था। वो उसे वहीं छोड़ नहीं सकी, इसलिए उसे अपने घर ले आई। बाद में उसने अपने हस्बैंड को उसे अडॉप्ट करने के लिए मना लिया। जैसे जैसे क्रोग बड़ा होता गया, उसे सिटी में हमेशा अलग महसूस होता रहा। जब मिडिल स्कूल का समय आया तो एना को एक लेटर मिला जिसमें क्रोग को क्लियरवाटर हाई में बुलाया गया था। उसे लगा कि ये स्कूल शायद क्रोग को फाइनली फिट होने और दोस्त बनाने में मदद करेगा। पूरी कहानी सुनने के बाद लीसा मुस्कुराती है और सिर हिलाती है। लीसा उसे सच बताती है, इस स्कूल में हर कोई शेप शिफ्टर है। तभी अचानक स्कूल का अलार्म बज उठता है। लीसा जल्दी से बाहर भागती है, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और वहीं वो कुछ ट्रबलिंग देखती है। एना और मेलोडी स्कूल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आराम से चल रही होती हैं। लीसा बिल्कुल खुश नहीं होती। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि उन्हें तुरंत कैंपस से बाहर ले जाया जाए। अंदर वापस आकर क्रोग पूरी तरह अमेज्ड होता है। ये पहली बार होता है जब वो एक ही जगह इतने सारे शेप शिफ्टर्स को देखता है। जब वो स्कूल के कॉरिडोर्स में आगे बढ़ रहा होता है तो अचानक वो जेफरी और उसके पैक से टकरा जाता है और किसी भी पल फाइट शुरू हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो, जेम्स बीच में आ जाता है और सबको रोक देता है। कुछ देर बाद स्कूल में ऑफिशियल वेलकम सेरेमोनी होती है। जब सेरेमोनी खत्म होती है, वो और मेलोडी वापस कार की तरफ चल देती हैं, तभी वहाँ एंड्रू पहुँचता है। एंड्रू एक अमीर और पावरफुल आदमी है। पूरा स्कूल उसी के पैसों से चलता है। थोड़ी देर बाद क्रोग एंड्रू से मिलता है। उनकी बातों के दौरान क्रोग एक बहुत पर्सनल बात एडमिट करता है। वो कहता है कि उसने पहाड़ इसलिए छोड़े क्योंकि उसे लगा कि जिंदगी सिर्फ पूमा बनकर रहने से कहीं ज्यादा है। कुछ देर बाद क्रोग अपने डॉर्म रूम में पहुंचता है। लीसा उसे स्कूल के बेसिक रूल्स समझाती है। अचानक उसकी खिड़की पर एक स्क्विरल दिखाई देती है। ये कोई नॉर्मल स्क्विरल नहीं है, ये हॉली है। उसे उसका गाइड बनाया गया है जो उसकी पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्लास में उसकी मदद करेगी। क्लास में टीचर एक सीरियस वार्निंग देता है, स्टूडेंट्स सिर्फ लेसन्स के दौरान ही अपनी पावर्स यूज कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंसानों के सामने कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होना है। फिर क्रोग को सबके सामने अपनी पावर्स दिखाने के लिए चुना जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म करने से ठीक पहले ब्रैंडन आगे आ जाता है। ब्रैंडन एक बाइसन शेप शिफ्टर है। वो अपने एनिमल फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक इंसान नहीं रह पाता।
जल्दी ही वो कंट्रोल खो देता है और क्लास में केओस फैल जाता है। ये सब देखकर क्रोग खुद को अनश्योर महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो अपनी एनिमल साइड से डिस्कनेक्टेड है, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म न करने का फैसला करता है। लीसा की मदद से क्रोग धीरे धीरे अपना पास्ट याद करता है। वो खुद को जंगल में अपने असली परिवार के साथ आजाद दौड़ते हुए देखता है और आखिरकार क्रोग ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसी पल प्रिंसिपल सबको ऑर्डर देती है कि वो भी ट्रांसफॉर्म हो। तभी क्रोग को सच समझ में आता है, इस स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट्स वुल्व्स हैं। शाम को क्रोग अपने रूम में आराम कर रहा होता है। अचानक ब्रैंडन वहां आ जाता है और वो अब क्रोग का नया रूममेट है। थोड़ी देर बाद हॉली डोर नॉक करती है और बताती है कि डिनर का टाइम हो गया है। कैफेटेरिया में क्रोग डोरियन से मिलता है। डोरियन एक लड़का है जो कैट में बदल सकता है। डोरियन अपनी कहानी बताता है। स्कूल आने से पहले वो एक इंसानी फैमिली के साथ पेट बनकर रहता था। सब कुछ ठीक था जब तक कि एक दिन उन्होंने उसे अपने हाथों से सार्डिन्स का कैन खोलते हुए नहीं देख लिया। एक छोटा सा लड़का जो एक टाइनी हॉर्स में बदल सकता है चुपचाप रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से जेफरी और उसके वुल्फ पैक से टकरा जाता है। सिचुएशन बहुत जल्दी डेंजरस हो जाती है। क्रोग एक पल भी नहीं सोचता, वो उस लड़के को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी जेम्स समय पर पहुंच जाता है और फाइट रोक देता है। उस रात क्रोग अपने परिवार का सपना देखता है, लेकिन अचानक एक जोरदार क्रैश की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। ब्रैंडन नींद में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और उसने पूरा बेड तोड़ दिया होता है। ब्रैंडन हंसते हुए कहता है कि ऐसा हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है। अगले दिन कॉम्बैट क्लास में ब्रैंडन और बोर्डा को लड़ने के लिए चुना जाता है, लेकिन ब्रैंडन मना कर देता है। वो कहता है कि वो पैसिफिस्ट है और वहां से चला जाता है। फिर टीचर क्रोग को चुनता है। क्रोग अभी भी खुद पर शक करता है। ये देखकर एंड्रू आगे आता है और उसे एक छोटा सा पाउच देता है। उसके अंदर प्यूमा का यूरिन होता है। जैसे ही क्रोग उसकी स्मेल लेता है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि बोर्डा उससे कहीं बड़ा होता है, लेकिन क्रोग उससे तेज चलता है, ज्यादा ताकत से हमला करता है और प्योर विल से लड़ता है। आखिर में वो जीत जाता है। क्लास के एंड में एंड्रू क्रोग के पास आता है। जो उसने देखा था उससे वो काफी इम्प्रेस्ड होता है। वो क्रोग को एक ऑफर देता है। एंड्रू चाहता है कि वो क्रोग का मेंटर बने ताकि ये साबित कर सके कि उसे उस पर भरोसा है। वो क्रोग को पूमा यूरिन वाला पाउच भी दे देता है और कहता है कि इस लड़के का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन कोई इससे खुश नहीं होता। दूर से जेफरी सब कुछ देख रहा होता है। स्कूल का स्पॉन्सर एक नए स्टूडेंट को इतना फेवर कर रहा है, ये देखकर उसके अंदर जेलसी भर जाती है। वो क्रोग को चैलेंज करता है। जेफरी वादा करता है कि अगर क्रोग वुल्व्स को ड्यूल में हरा दे तो वो उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ देंगे। उस दोपहर क्रोग अपने दोस्तों से ट्री हाउस में मिलता है और उन्हें सब कुछ बताता है। ब्रैंडन परेशान हो जाता है और उसे वार्न करता है कि फाइट करने से उसे स्कूल से एक्सपेल्ड किया जा सकता है, लेकिन क्रोग को अब इंसल्ट सहना मंजूर नहीं है। वो पीछे हटने से मना कर देता है। हॉली प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ खड़ी रहेगी और भले ही ब्रैंडन नर्वस हो, वो मान लेता है कि उसे भी इंतजार है कि वुल्व्स को जवाब मिले। उस रात तीनों चुपचाप डॉर्म से बाहर निकल जाते हैं। जाने से पहले क्रोग पाउच की स्मेल लेता है ताकि उसकी एनिमल साइड जाग जाए और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब वो ड्यूल की जगह पहुंचते हैं, क्रोग पूछता है कि वो किससे लड़ेगा। तभी उसे सच समझ में आता है, ये एक ट्रैप था। सिर्फ 2 वुल्व्स नहीं बल्कि जेफरी और उसका पूरा पैक। फिर भी क्रोग भागता नहीं है। एक एक करके वो उन सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वुल्व्स एक साथ हमला करते हैं। वो पीछे से उस पर झपटते हैं और एक साथ उसे दबा लेते हैं। क्रोग को खतरे में देखकर हॉली क्लिफ से ब्रैंडन को धक्का दे देती है, जिससे उसे नीचे कूदकर मदद करनी पड़ती है। जब ब्रैंडन पैक का ध्यान भटकाता है, क्रोग पूरी ताकत से लड़ता है। आखिर में वुल्व्स को पीछे हटना पड़ता है। जेफरी हार जाता है। अगली सुबह जेम्स कई घायल स्टूडेंट्स को देखता है और उन्हें सीधे इन्फर्मरी भेज देता है। उनके बहाने कमजोर होते हैं। साफ पता चल जाता है कि रात में फाइट हुई थी। जैसे ही क्रोग को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाने वाला होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। एंड्रू उसे ड्राइव पर चलने का इनविटेशन देता है। राइड के दौरान क्रोग समझ जाता है कि एंड्रू को पहले से पता है कि क्या हुआ था। एंड्रू उसे सच बताता है। एक असली पूमा को 4 वुल्व्स के खिलाफ भी मदद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि क्रोग ने अपना असली परिवार बहुत जल्दी छोड़ दिया था। उसने कभी शिकार करना नहीं सीखा, इसलिए एंड्रू उसे सिखाने का फैसला करता है। जब वो वापस लौटते हैं, लीसा उन्हें रोक लेती है। गुस्से में वो एंड्रू को क्रोग को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से मना कर देती है। वो सीधे क्रोग को वार्न करती है, अगर उसे स्कूल में रहना है तो उसे रूल्स फॉलो करने होंगे और क्लास के बाहर कभी फाइट नहीं करनी होगी। बाद में हॉली और ब्रैंडन दौड़ते हुए उसके पास आते हैं, यह देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। तभी क्रोग देखता है कि लू जंगल की तरफ जा रही है। वो उसे फॉलो करने का फैसला करता है।
दोनों मिलकर टीचर्स की बातें सुन लेते हैं जो रीसेंट एनिमल अटैक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि शेप शिफ्टर्स इसके पीछे हैं। अगर इंसानों को सच पता चल गया तो दोनों दुनियाओं के बीच शांति खत्म हो जाएगी। इसीलिए लीसा और काउंसिल को हर हाल में इन अटैक्स को रोकना होगा। वापसी के रास्ते में क्रोग एक इम्पॉर्टेंट बात कन्फेस करता है। रोड ट्रिप के दौरान उसने पास के एक टाउन में वुल्व्स को इंसानों पर हमला करते देखा था। उसे पूरा यकीन है कि वो जेफरी का पैक था। अगले दिन एंड्रू अपना वादा निभाता है और क्रोग को जंगल ले जाता है। वो उसे शिकार करना सिखाता है। पहले प्रे चुनो, फिर उसे ध्यान से देखो और आखिर में सही मौके पर हमला करो। क्रोग सफल होता है और एक डियर पकड़ लेता है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। वापसी के रास्ते में एंड्रू दिल खोल कर बात करता है। उसकी कभी एक बेटी थी। अगर वो जिंदा होती तो आज वो क्रोग की उम्र की होती। बाद में रिसेस के दौरान लू नोटिस करती है कि क्रोग खाना नहीं खा रहा। वो उससे पूछती है। क्रोग बताता है कि उसने सुबह ही शिकार कर लिया था। ये सुनकर लू चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसे वो दिन याद आ जाता है जब एक पूमा ने उसकी माँ पर हमला किया था और उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। गिल्टी महसूस करते हुए क्रोग उसे जंगल में फॉलो करता है और चीजें ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। उस रात क्रोग अपनी खिड़की के बाहर हाउल की आवाज सुनता है। ये जेफरी का पैक होता है। संदेह होने पर वो उन्हें फॉलो करता है और पास के टाउन तक पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि वुल्व्स एक गार्ड को डराकर भगा देते हैं और एक फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो उन्हें कॉन्फ्रंट करने वाला होता है, वुल्व्स उसी पर पलट जाते हैं, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही एंड्रू वहां आ जाता है। वो सब कुछ रोक देता है, वुल्व्स को कार में बैठने के ऑर्डर देता है और सबको वापस स्कूल ले जाता है। इसके बाद एंड्रू क्रोग से कहता है कि वो उसके साथ अकेले रुक जाए और तभी आखिरकार सच सामने आता है। एंड्रू कबूल करता है कि हाल ही में हुए एनिमल अटैक्स के पीछे वही है। ये सुनकर क्रोग का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और शायद उसने कभी भी एंड्रू पर सच में भरोसा नहीं किया था। इसके बाद एंड्रू अपने पास्ट के बारे में बताता है। सालों पहले उसकी पत्नी और छोटी बेटी जंगल में एक हंटर द्वारा मार दी गई थी। उस दिन के बाद से एंड्रू के दिल में इंसानों के लिए गहरी नफरत भर गई। उसका मानना है कि इंसानों ने हमेशा नेचर पर राज किया है, हैबिटेट्स को नष्ट किया है और कई जानवरों को एक्सटिंक्शन तक पहुंचा दिया है। पिछले 50 सालों से स्कूल काउंसिल इंसानों को नेचर बचाने के लिए गाइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हालात और भी खराब होते चले गए। इसलिए एंड्रू ने फैसला किया कि अब वो खुद एक्शन लेगा। डिनर के दौरान एक वुमन खाना परोसने आती है। क्रोग नोटिस करता है कि उसकी एक मैकेनिकल लेग है। एंड्रू समझाता है कि वो एक स्नेक शेप शिफ्टर है जिसे एनिमल फॉर्म में रहते हुए एक कार ने टक्कर मार दी थी। तभी एंड्रू क्रोग को अपने प्लान में शामिल होने का इनविटेशन देता है, लेकिन क्रोग मना कर देता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि किसी को भी चोट पहुंचे। एंड्रू जवाब देता है कि वो इंसानों को मारना नहीं चाहता, वो सिर्फ उनकी मशीन्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और उन प्रोजेक्ट्स को स्लो करना चाहता है जो एनिमल्स के घर नष्ट कर रहे हैं। क्रोग कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और फिलहाल ये सीक्रेट अपने पास रखने के लिए अग्री कर जाता है। अगली सुबह क्रोग जंगल में ब्रैंडन की ट्रेनिंग में मदद करता है। बिसन बेकाबू होकर दौड़ता है, पेड़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। अचानक ब्रैंडन एक कार से टकरा जाता है। ये कार क्रोग के अडॉप्टिव पेरेंट्स की होती है जो उसे मिलने आए थे। घबराकर क्रोग दौड़कर उनके पास जाता है और जो हुआ है उसे छुपाने के लिए उन्हें अंदर बुला लेता है। उसके रूम के अंदर एना देखती है कि एक स्क्विरल क्रोग की चीजों में खुदाई कर रहा है। प्रिंसिपल तुरंत उसे डांटती है और याद दिलाती है कि विजिट स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार होनी चाहिए। जाने से पहले एना क्रोग से कहती है कि वो वीकेंड के लिए पास के टाउन में रुकेगी और उसे अपने साथ आने को कहती है। क्रोग खुशी खुशी अग्री कर जाता है। कुछ देर बाद एंड्रू क्रोग को कॉल करता है और उसी वीकेंड एक स्पेशल इवेंट में आने का इनविटेशन देता है। क्रोग साफ मना कर देता है और कहता है कि वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने के सपोर्ट में नहीं है। एंड्रू बिना कुछ कहे फोन काट देता है। बेचैन महसूस करते हुए क्रोग जंगल में चला जाता है ताकि अपना दिमाग साफ कर सके और ट्रांसफॉर्म करने की प्रैक्टिस कर सके। कई घंटों बाद विंग उसे ढूंढ लेती है क्योंकि उसे उसकी चिंता होती है। अचानक आसमान में एक ड्रोन दिखाई देता है। विंग उसे तुरंत पहचान लेती है। वो एक हंटर का ड्रोन होता है और ट्रैकिंग डॉग्स पहले ही छोड़ दिए गए होते हैं। क्रोग भागकर पेड़ों की ऊंचाई में छुप जाता है, लेकिन ड्रोन उसका पीछा करता रहता है। उसे बचाने के लिए विंग ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देती है और क्रोग से कहती है कि वो भागता रहे। लंबी दौड़ के बाद क्रोग आखिरकार थककर गिर जाता है। तभी शैडो क्रो गर्ल्स में से एक वहां आती है और उसे कपड़े फेंकती है ताकि वो वापस ह्यूमन फॉर्म में बदल सके।
दोस्तों की मदद से क्रोग किसी तरह स्कूल की तरफ वापस आता है, लेकिन कैंपस पहुंचने से ठीक पहले वो बेहोश हो जाता है। एंड्रू उसे ढूंढ लेता है और उसे अपने घर आराम करने के लिए ले जाता है। जब क्रोग होश में आता है तो वो एंड्रू को हंटर के बारे में बताता है। तभी उसके दिमाग में एक दर्दनाक ख्याल आता है, अगर वही चीज जो एंड्रू के परिवार के साथ हुई थी उसके असली परिवार के साथ भी हुई हो तो। ये डर सब कुछ बदल देता है। क्रोग फैसला करता है कि वो एंड्रू के प्लान को सपोर्ट करेगा और उसकी लड़ाई में शामिल होगा। उनकी पहली मिशन से पहले एंड्रू एक शॉकिंग बात रिवील करता है। उसने पहले ही शेप शिफ्टर्स को क्रोग के असली परिवार की तलाश में भेज दिया है। अगर वो जिंदा हैं तो वो प्रॉमिस करता है कि उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। कुछ देर बाद क्रोग को अन्ना का कॉल आता है। वो वीकेंड ट्रिप कैंसिल कर देती है, कहती है कि उसकी एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। उसी समय ब्रैंडन और हॉली उसके पास आते हैं, उसे लेकर परेशान होते हैं। वो क्रोग से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रोग उनसे धीरे धीरे दूर होने लगता है। कुछ ही देर बाद क्रोग एंड्रू और बाकी लोगों के साथ मिलने की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचने पर एंड्रू ग्रुप को विभाजित कर देता है। क्रोग को आदेश दिया जाता है कि वह जंगल के जानवरों को उस इलाके से भगा दे। जेफरी और वुल्फ्स को वर्कर्स को डराकर बाहर निकालना होता है ताकि किसी को चोट न पहुंचे। शुरू में क्रोग कुछ खरगोशों को भगा देता है, लेकिन तभी उसका दिल लगभग रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके दत्तक माता पिता पास ही कैंपिंग कर रहे हैं। डर से कांपते हुए क्रोग तुरंत एंड्रू को कॉल करता है। एंड्रू शांत आवाज में कहता है कि उसने उन्हें वैली में दूर से देखा है और प्रॉमिस करता है कि वो सेफ हैं। फिर भी क्रोग को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। वुल्व्स वर्कर्स को इतना डरा देते हैं कि वो ट्रक में बैठकर भाग जाते हैं। जैसे ही इंसान वहां से जाते हैं, डेरेक व्हीकल में चढ़ जाता है ताकि स्टैक्ड लॉग्स को रिलीज कर सके। क्रोग उससे रुकने की भीख मांगता है। अगर लॉग्स गिर गए तो उसका परिवार मर सकता है। उसी पल ब्रैंडन और हॉली क्रोग को सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। हालात और भी टेंस हो जाते हैं। तभी आसमान में उड़ते हुए शैडो और विंग दिखाई देते हैं। वुल्व्स घबरा जाते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी शिकायत न हो जाए या उन्हें स्कूल से निकाल न दिया जाए, इसलिए वो मिशन छोड़कर भाग जाते हैं। अब लू आगे आती है और डेरेक को समझाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि अगर वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगा तो इंसान और ज्यादा ताकत से पलटवार करेंगे, लेकिन डेरेक उसकी बात नहीं सुनता। वो गुस्से में लू को धक्का दे देता है। ये देखकर क्रोस को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत डेरेक पर हमला कर देते हैं। गुस्से से भरा हुआ डेरेक एक ग्रिजली बेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रैंडन अपने दोस्तों को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है। हॉली भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। अब क्रोग, जो पूमा फॉर्म में होता है, डेरेक को उठाकर ट्रक से बाहर फेंक देता है। उसी वक्त एंड्रू आगे आता है। वो व्हील्स के सामने रखे लॉग्स हटा देता है। ट्रक चलने लगता है। तभी क्रोग को एहसास होता है कि एंड्रू जानबूझकर लॉग्स गिरने दे रहा है। खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हुए क्रोग पर हमला करने के लिए एंड्रू आगे बढ़ता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन अचानक क्रोग की नजर क्लिफ से नीचे लुढ़कते हुए लॉग्स पर पड़ती है, जो सीधे उस वैली की तरफ जा रहे होते हैं जहां उसका परिवार मौजूद है। वो लड़ाई छोड़ देता है और दौड़ पड़ता है। लॉग्स पहाड़ से जोरदार तरीके से नीचे गिरते हैं। एना चिल्लाकर सबको छुपने के लिए कहती है, लेकिन मेलोडी उसकी आवाज नहीं सुन पाती। वो हेडफोन्स लगाए होती है। जब तक मेलोडी को समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लॉग्स उसकी तरफ आ चुके होते हैं। वो चीख पड़ती है। आखिरी पल में क्रोग, जो अभी भी पूमा फॉर्म में होता है, जोर से छलांग लगाता है और मेलोडी को धक्का देकर रास्ते से हटा देता है। एना दौड़कर मेलोडी के पास आती है और उसे जिंदा देखकर राहत से रो पड़ती है। डरी हुई मेलोडी कहती है कि एक पूमा ने उसे बचाया। उसका पिता जोर देकर कहता है कि वो बस इमेजिनेशन कर रही है। कुछ ही पलों बाद लू और बाकी लोग जंगल में पड़े हुए क्रोग को ढूंढ लेते हैं। एक डरावने पल के लिए उन्हें लगता है कि वो मर चुका है। फिर बिग कैट धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। जैसे ही वो हिलने लायक होता है, क्रोग दौड़कर अपने परिवार को देखने जाता है। उसी समय एंड्रू वहां पहुंचता है और ऐसा दिखाता है जैसे वो बिल्कुल सही समय पर आया हो। वो तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाता है ताकि परिवार को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। खुशकिस्मती से सब लोग बच जाते हैं। जब उसके पेरेंट्स सुरक्षित हो जाते हैं, क्रोग गुस्से से फट पड़ता है। वो धमकी देता है कि वो हेडमिस्ट्रेस को बता देगा कि अटैक्स के पीछे एंड्रू है। तभी एंड्रू एक ठंडा और डरावना वार करता है। वो कहता है कि उसने क्रोग के असली परिवार को येलोस्टोन माउंटेन्स में ढूंढ लिया है और वो उनकी लोकेशन तभी बताएगा जब क्रोग चुप रहेगा। उसी वक्त लीसा वहां पहुंच जाती है। एंड्रू सारा ब्लेम डेरेक पर डाल देता है और कहता है कि अटैक उसी ने प्लान किया था।
लिसा पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं होती, लेकिन पुलिस सायरन्स पास आती जा रही होती हैं। वो चली जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। स्कूल वापस पहुंचने पर क्रोग और उसके दोस्तों का हीरोज की तरह स्वागत किया जाता है। जो कुछ उन्होंने किया था उसकी खबर हर जगह फैल चुकी होती है, लेकिन चीयर्स और अप्लॉज के पीछे क्रोग सच जानता है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम्हें ये रिकैप पसंद आया हो तो नेक्स्ट प्राइम रिकैप को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी।